स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, 11 साल पुराना मणप्पुरम और आईआईएफएल गोल्ड फाइनेंस डकैती मामले को लेकर सबसे बड़ी अपडेट है। फरार स्थायी वारंटी कमलेश कर्रा की गिरफ्तारी हुई है। विद्याधर नगर पुलिस ने आरोपी कमलेश कर्रा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बीकानेर और सीकर में वांटेड है। आरोपी बचने के लिए रोजाना अपनी सिम कार्ड बदल रहा था। थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया की टीम ने कमलेश कर्रा को पकड़ा है। डकैती के प्रकरण में विद्याधर नगर पुलिस का मोस्ट वांटेड है कमलेश कर्रा। जयपुर पुलिस के अलावा एसओजी, बीकानेर और सीकर जिला पुलिस का भी वांटेड है। पुलिस से बचने के लिए रोजाना मोबाइल फोन और सिम कार्ड बदलता था कमलेश कर्रा। असम, नागालैंड में इसने फरारी काटी। जयपुर पुलिस से बचने के लिए एसीपी भोपाल सिंह भाटी के सुपरविजन में विद्याधर नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। राजधानी जयपुर से इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर है। विष्णु, बड़ी कामयाबी विद्याधर नगर थाना पुलिस को मिली है, कैसे आरोपी की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, बिल्कुल कमलेश कर्रा श्री माधोपुर सीकर जिले का रहने वाला है। लंबे समय से पुलिस इसको मणप्पुरम और जो एक दूसरे बैंक में डकैती के मामले में तलाश रही थी। और इस बीच एसएचओ राकेश ख्याली का सूचना मिली कि आरोपी इस वक्त बाहर ही राज्यों में फरारी काट रहा है, लगातार मोबाइल फोन बदल रहा है। ऐसे में उसे जिले के असम राज्य के जोरहट जिले से पुलिस ने पकड़ा। एक पुलिस टीम असम भेजी गई और वहीं से कमलेश कर्रा पकड़ा गया। लगातार उसके खिलाफ रिंगस, नेछवा, श्री माधोपुर, एसओजी और बीकानेर में डकैती, लूट के अलावा कई मुकदमे दर्ज थे। ऐसे में बड़ी चैलेंज था जयपुर पुलिस के लिए और पुलिस ने इसको करते हुए कमलेश कर्रा को असम से गिरफ्तार किया है। कमलेश के खिलाफ लगातार अब तक ये जानकारी सामने है कि नागालैंड और असम में वो पुलिस से बचने के लिए फरारी काट रहा था, अपने मोबाइल फोन बदल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कानून से वो बच नहीं पाया। जी बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। तो वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है और राजनीतिक उठापटक अब तेज हो गई है। इसी बीच झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को लेकर सियासी तूफान मचा हुआ। बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंचे और कहा कि वे निजी काम से यहां पर आए हैं। दिल्ली में चंपाई की मौजूदगी में रांची तक सियासत हाई है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंचे। कयास लगाए जा रहे थे चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होने के लिए विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर चंपाई सोरेन अकेले दिखे। बीजेपी में जाने के सवाल पर चंपाई ने कहा कि वो जहां थे अभी भी वहीं हैं। चंपाई ने वही दोहराया जैसा उन्होंने शनिवार को कहा था। अभी लोविंदा से मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है? हमको कुछ नहीं पता है ना, क्या सोच है, क्या झट है। हम अपना ठीक है, जहाँ पर है वहीं पर है। खारिज कर रहे हैं कि अभी कुछ ऐसा कुछ मामला नहीं है, आपकी मुलाकात नहीं होगी या फिर आगे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, अभी हमको कोई एजेंट, कोई विषय हमको पता ही नहीं है। तो किस विषय? भाजपा में जाने की खबरें, अफवाह उड़ रही है, तो इसको खारिज करते हैं। हमको खुद पता नहीं है हम किस जगह जा रहा है, नहीं जा रहा है। लोविंदा से क्या बातचीत हुई? वो ऐसे आया था, हमसे भेंट किया, मुलाकात हुई, क्या बोला? वो तो कहें कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया है। वो सब हमसे बात नहीं किया, जो पहले से हम लोग का बात होते रहता था वही बात हुआ है। और अपना निजी काम में दिल्ली आया। लेकिन सर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए, हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। लेकिन मुख्यमंत्री पद से आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाराज थे कि परिवारवाद को खत्म करके चंपाई सोरेन आगे आए हैं, अब उन्हें हटाया जा रहा है। बड़े नेता हैं आदिवासी। सर, एक बड़े नेता हैं आप आदिवासी, आपको हटाया गया, क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था, चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था? जी सर। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल, हम जो बोल दिया हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। हाँ। और हम जहां पर है वहीं पर है। चंपाई सोरेन ने कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की बात को भी नकार दिया।
चंपई सोरेन कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुंचे हैं। चंपई सोरेन ने ना तो ये बात कही कि वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं और ना ही इन खबरों को सिरे से खारिज किया। खबर यही है कि चंपई सोरेन अगले 3 दिन तक दिल्ली में ही रहने वाले हैं। उन्होंने अपने हेल्थ चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लिया है, लेकिन बीजेपी के नेताओं से कब मुलाकात होगी ये अभी तय नहीं है। चंपई सोरेन लंबे समय से जेएमएम में नंबर 2 की भूमिका में रहे और हेमंत सोरेन की जेल से वापसी के बाद जिस तरीके से चंपई को सीएम पद से हटाया गया उससे वो काफी नाराज थे। चंपई सोरेन ने कहा था कि उन्हें पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है। कोल्हन के टाइगर कहे जाने वाले चंपई का अगला कदम क्या होगा, इस पर उन्होंने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में जो घटनाक्रम हुए हैं उससे झारखंड की राजनीति में बड़े भूचाल आने का संकेत माना जा सकता है। सोशल मीडिया से चंपई ने हटाया जेएमएम। दिल्ली आने से पहले चंपई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जेएमएम हटा दिया। चंपई सोरेन ने अपने नाम के साथ सिर्फ झारखंड का पूर्व मुख्यमंत्री लिख लिया है। जेएमएम के बागी हेमरन से चंपई की मुलाकात। इससे पहले चंपई सोरेन ने बंद कमरे में लोबिन हेमरन से मुलाकात की थी, जिसके बाद से उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई थी। लोबिन हेमरन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। चंपई के गांव से हटा जेएमएम का झंडा। जमशेदपुर में चंपई के पैतृक गांव में चंपई के घर समेत पूरे गांव से जेएमएम का झंडा हटा दिया गया, जिससे ये लगभग तय माना जाने लगा कि आने वाले समय में चंपई सोरेन कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के नेता है और उनके तमाम घरों में और ये गलियों में आप देख सकते थे कि जेएमएम का जो झंडा होता था वो पूरे आवास में इनका झंडा लगा रहता था। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक झंडा जो है जेएमएम का वो नहीं दिख रहा है। उनके आवास पर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उनके आवास पर भी देखिए कि यहाँ पर जेएमएम का झंडा लगा रहता था, वो झंडा नहीं है। तो एक संकेत जिस तरह बातें सामने आ रही है कि चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते थे, तो वो संकेत कहीं ना कहीं दिख रहा है कि घर से और पूरे गली में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के झंडा लगा रहता था वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। चंपई के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बाद से हेमंत सोरेन और इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ गई है। चंपई बीजेपी में शामिल हुए तो जेएमएम के आदिवासी वोट बैंक में बड़ी सेंध लग सकती है। चंपई की बगावत से जेएमएम के अंदर खेमेबाजी भी तेज होगी और कई विधायक हेमंत का साथ छोड़ सकते हैं। चंपई का जमशेदपुर समेत कोल्हान क्षेत्र की 14 विधानसभा सीटों पर अच्छी पकड़ है। कोल्हान में विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर 10 से 20 हजार तक होता है। इसलिए चंपई सोरेन के कदम से झारखंड सरकार बड़े खतरे में आ जाएगी। खबर ये भी है कि जेएमएम के कुछ और विधायक पार्टी से नाराज हैं और वो चंपई के संपर्क में हैं और वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर चंपई झारखंड की सियासत में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चंपई आखिर क्या फैसला लेते हैं। तो वहीं अमेरिका कोर्ट ने मुंबई हमलों के गुनहगार तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यार्पित करने का आदेश दिया है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा ने कई साल तक कोशिश की थी कि वो उसका प्रत्यर्पण भारत ना हो, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली है। अब उसे भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। इस खबर के बाद पाकिस्तान का खून सूख गया है और लश्कर चीफ हाफिज सईद के तो होश उड़े हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भारत लाया जाएगा 26/11 हमले का गुनहगार। तहव्वुर भारत आएगा, हमले के राज खोलेगा। अमेरिका की जेल में बंद तहव्वुर राणा के गुनाहों का पूरा हिसाब भारत में होने वाला है। मुंबई हमलों का साजिशकर्ता तहव्वुर राणा के भारत लाए जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुंबई आतंकी हमलों में शामिल तहव्वुर राणा को अमेरिका की अदालत ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पाकिस्तानी मूल के तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत को प्रत्यर्पित किया जा सकता है। राणा ने भारत में जाने से बचने के लिए हथकंडे अपनाए थे।
उसके काउंसिल ने दलील दी थी कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किए जाने के कानून के तहत राणा को अमेरिका की जेल में ही रखा जाना चाहिए, लेकिन इस बार तहब्बुर की दलील काम नहीं आई। कोर्ट की तरफ से जारी किए गए प्रत्यर्पण ऑर्डर के मुताबिक 7 सितंबर 2009 को तहब्बुर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली से कहा था कि मुंबई हमले में मारे जाने वाले 9 आतंकियों को पाकिस्तानी सेना का सबसे ऊंचा सम्मान निशाने हैदर दिया जाना चाहिए। उसने हेडली से यह भी कहा था कि मुंबई हमले की साजिश में मदद करने वाले एक साथी को बताए कि उसे टॉप क्लास का मेडल मिलना चाहिए। आज की डेट में तहावुर हुसैन राणा का एक्स्ट्राडिशन हिंदुस्तान में हो सकता है। ये एक वेलकम स्टेप है और इससे दोनों देशों को टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी और दोनों के रिश्तों में प्रगाढ़ता तो आएगी ही आएगी। एक इंटरनेशनल टेररिज्म के अगेंस्ट ऐसा एक चार्टर बनना चाहिए जिससे कि इस तरीके का एक्स्ट्राडिशन सारे देशों के बीच में संभव हो सके। राणा के साथी हेडली को अक्टूबर 2009 में अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और मुंबई हमलों में शामिल होने के लिए उसे 35 साल की सजा सुनाई गई थी। भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में कोई अपराध करता है और अगर उसे अमेरिका की धरती पर पकड़ा जाता है तो भारत उसके प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हेडली ने अमेरिका से सौदा किया था कि वो उनके साथ पूरा सहयोग करेगा बशर्ते उसे भारत या पाकिस्तान प्रत्यर्पित नहीं किया जाए। राणा के खिलाफ अगस्त 2018 में भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के स्पेशल कोर्ट ने भी गिरफ्तार वारंट जारी किया था। राणा अपने बचपन के दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ मुंबई हमलों की साजिश में शामिल था। पाकिस्तान में 2006 से 2008 के बीच साजिश रची गई थी। इसके लिए राणा लश्कर के कैंप में भी गया था। इस खबर को सुनकर तहब्बुर राणा जितना परेशान है उससे ज्यादा तो पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि अब तहब्बुर भारतीय खुफिया एजेंसी के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। लश्कर ने आतंकी हमले की साजिश कैसे रची और इसमें कौन कौन शामिल है उसके पूरे राज उगलेगा। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर SMS अस्पताल की पुख्ता पुलिस सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। जैकलोन हॉस्पिटल की पुख्ता पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के भी निर्देश है। अब 2 पारियों में दोनों अस्पतालों में सुरक्षा का जिम्मा पुलिस खुद संभालेगी। अब तक प्राइवेट डॉक्टर्स और आपको बता दें कि अब तक जो प्राइवेट सिक्योरिटी है वो इन अस्पतालों का जिम्मा संभाल रही थी, लेकिन अब पुलिस सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और मरीजों की सुरक्षा का जिम्मा अब पुलिस संभालेगी। इस वक्त की यह बहुत बड़ी खबर है, सबसे बड़ी जानकारी, क्योंकि डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंट्स के जरिए सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल होती थी, लेकिन उसमें कई जगह पर खामियां थी और इसे लेकर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं। और अब ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि SMS और बाकी जो अस्पतालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब पुलिस खुद संभालेगी। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक, अगले दिन सुबह 8 बजे तक 2 पारियों में अलग अलग हिस्सों में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को संभालेगी। इसे लेकर के आदेश जारी किए गए हैं। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस आदेश की एक्सक्लूसिव कॉपी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये बड़ी जानकारी है। इस वक्त की पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। कावेंद्र सिंह सागर की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर। विष्णु, अब सरकारी अस्पतालों की जिसमें SMS हुआ या फिर जैकलोन अस्पताल हुआ, क्या पुलिस सुरक्षा व्यवस्था संभालेगी? देखिए, बिल्कुल। अब प्रदेश के सबसे बड़े SMS हॉस्पिटल, उसके अलावा SMS मेडिकल कॉलेज, जैकलोन हॉस्पिटल, इनमें जो भी मेडिकल स्टाफ है, जो भी डॉक्टर्स है, जो मरीज हैं, जो उनके परिजन जो हैं, उन सभी की सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश आज DCP कावेंद्र सिंह सागर ने दिए हैं। और अब आज ही रात से 2 पारियों में सुरक्षा व्यवस्था होगी और इन हॉस्पिटलों के चारों तरफ घेराबंदी करते हुए अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर पुलिसकर्मी पहरा देंगे, सुरक्षा करेंगे। और ये जो 2 पारियों में सुरक्षा का जो पूरा दायरा है, उसमें रात के 8 से सुबह के 8 बजे तक एक पारी में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे अलग अलग जगहों पर। वहीं पर सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक एक बार यानी जो दूसरी पारी है उसमें भी पुलिस के जवान अलग अलग जगहों पर अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर तैनात रहेंगे। और DCP कावेंद्र सिंह सागर ने अपने आदेश पे वो पॉइंट भी बताए हैं कि इन यानी SMS हॉस्पिटल, SMS मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा जैकलोन हॉस्पिटल, इनके जितने भी मेन गेट है, जो इनके एंट्रेंस गेट है, जो इनके आने वाले रास्ते हैं,
तमाम जगहों पर पुलिस के जो अलग अलग पिकेट्स बना करके उनको तैनात वहां पर किया जाएगा, ताकि वहां पर कोई भी असामाजिक तत्व या फिर कुछ और गतिविधियों पर निगरानी पुलिस की रह सके, कोई सुरक्षा में चूक वहां पर न हो, उसके आदेश यहां पर जारी किए गए। हालांकि रेजिडेंट्स की हड़ताल भी चल रही है, लेकिन उस बीच सुरक्षा की बात सबसे पहले आ रही थी, क्योंकि कलकत्ता में जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में घुसकर के महिला डॉक्टर से दुष्कर्म की वारदात हुई, हत्या की गई, उसके बाद जयपुर में सबसे पहले प्रदेश में जो निर्देश है वो आज डीसीपी ईस्ट कावेंद्र सिंह सागर ने दिए हैं, जो आज रात से ही लागू हो जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा कदम है विष्णु। लगातार डॉक्टर्स जो है वो सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे और मांग की जा रही थी कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो। अब पुलिस जब सुरक्षा व्यवस्था संभालेगी तो मुकम्मल इंतजाम होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विष्णु, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच लगातार जारी है। सीबीआई की एक टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज आज पहुंची, जहां पर सीबीआई टीम वारदात वाली जगह की जांच करने के लिए पहुंची है। यहां पर इमरजेंसी वार्ड में 3D लेजर मैपिंग की जा रही है। दूसरी तरफ कोलकाता में बारिश के बीच जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन भी लगातार सड़कों पर चल रहा है। रिपोर्ट देखिए। जो हुआ है वो हम लोग सह नहीं पा रहे। पूरा हॉस्पिटल में किसी भी स्टाफ का या पेशेंट का सेफ्टी सिक्योर है नहीं है ना, तो वी डोंट वांट दैट दिस इंसिडेंट विल बी रिपीट वंस अगेन। देश गुस्से में है। 10 दिन हो गए लेकिन ये गुस्सा शांत नहीं हो रहा। 10 दिन हो गए और कोलकाता की निर्भया के साथ हैवानियत का पूरा सच अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आया है। ये आक्रोश इसी वजह से है। वांट जस्टिस। जो हुआ है वो हम लोग सह नहीं पा रहे। इसका तो एक सोल्यूशन निकालना ही है, एकदम वही है हमारा डिमांड, जस्टिस। बहुत ही ज्यादा गुस्सा, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, क्या करूं समझ में नहीं आता, क्या करने से जस्टिस मिलेगा समझ में नहीं आता, लेकिन जो कर सकते हैं ये कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। ये चेहरा देखिए, आंखों में आक्रोश भी है और आंसू भी है। मन ज्वालामुखी से भरा हुआ है, क्योंकि जो उस बेटी के साथ हुआ, डर है कि किसी और बेटी के साथ भी हो सकता है। क्योंकि दिल्ली में जो 2012 में निर्भया के साथ हुआ था, उसके बाद कानून बदला, सख्त सजा का प्रावधान हुआ। लेकिन उस निर्भया की मां जब आज कोलकाता में निर्भया को देखती है तो उन्हें यही लगता है कि आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं। हमारे कानून में जो भी बदला है उस पे काम का क्या हुआ, आज भी हम 2012 में ही खड़े। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे देश के डॉक्टर्स बाहर रोड पे हैं उनको इंसाफ मिले, उस बच्ची को इंसाफ मिले, उस माँ बाप को इंसाफ मिले। आक्रोश इसलिए भी है जिनके हाथों में उन्होंने अपना मुस्तकबिल सौंप दिया, वो भी अपने ही बनाए सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, अपने बनाए सुरक्षा कवर पर उंगलियां उठाते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। लेकिन वर्षों से पुख्ता सुरक्षा की तलाश करती बेटियों को कोलकाता जैसे महानगर में सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती। ये आक्रोश इसलिए भी है कि आज आंसू और गुस्से पर सियासी हो हल्ला मचा हुआ है, लेकिन इंसाफ कब तक मिलेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। রাত্রি 1টার সময় 12টার পরে সিপিএম এর ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ নিয়ে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ, আর বিজেপি নিয়েছে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ সব জায়গায় পলিটিক্যাল কাজে ব্যবহার করা যায় না। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগের কোড আছে, ন্যাশনাল ফ্ল্যাগকে মিসইউজ করেছে, পানিশমেন্ট হওয়া উচিত। এটা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স। ममता बनर्जी जी खुद महिला है और एक महिला का दुख दर्द वो समझती है। उन्होंने कार्रवाई की है और जो उनकी डिमांड्स थी सीबीआई या अन्य संस्था से जांच कराने का, वो भी फैसला सरकार ने लिया है। देखिए, अगर वाकई में पेन होता तो वो स्थिति को बहुत पहले संभाल लेते। बंगाल के अंदर जिस तरह से बार बार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, अनेकों इंसिडेंट्स आ रहे हैं, ये सारे इंसिडेंट्स यही बतलाते हैं कि वहां पर जनता की कोई परवाह ही नहीं करता।
फिलहाल केस सीबीआई के पास है। पश्चिम बंगाल की सीएम लगातार दोषी को फांसी दिए जाने की मांग कर रही हैं। बाकी पार्टियों की भी यही मांग है, लेकिन घटना कोलकाता में घटी है और राज्य में सुरक्षा का मामला राज्य सरकार के अधीन आता है। लिहाजा ममता सरकार घिर गई है। बंगाल के गवर्नर तो सीधे कोलकाता पुलिस पर सबूत मिटाने और रेप और मर्डर के मामले में खुदकुशी बताने का आरोप लगा रहे हैं। पहले पुलिस ने ऐसा कोशिश किया, ये हत्या नहीं सुइसाइड है, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का अटेम्प्ट हुआ। कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दिया। एक तरफ सियासत जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और दूसरी तरफ देश के हर एक राज्य में डॉक्टर कामकाज छोड़कर सड़क पर उतरे हुए हैं। इंसाफ के साथ साथ सुरक्षा की मांग कर रहे हैं ताकि कोलकाता जैसी घटना फिर किसी डॉक्टर बिटिया के साथ ना हो। तो जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनको फैसिलिटी दीजिए, सेफ्टी दीजिए, सिक्योरिटी दीजिए। दूसरी कोई मैं तो एक बच्ची ने अपनी जान खोई है, तो क्योंकि मेडिकल में 60% से ज्यादा बच्चियां आ रही है, तो आने वाली पीढ़ी, आने वाली बच्चियां जो मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन करेगी, उसकी जिंदगी बचाना हमारा कर्तव्य है। मर्डर और रेप का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। कुछ और लोगों पर शक है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संजय रॉय 8 अगस्त को रात 11 बजे अस्पताल में घुसते हुए नजर आया। आरोपी संजय रॉय करीब 30 मिनट तक अस्पताल में रुका था। 9 अगस्त की सुबह 3:45 से 3:50 के बीच संजय रॉय फिर अस्पताल में पहुंचता है। आरोपी संजय रॉय अस्पताल के सेमिनार रूम के अंदर जाते हुए दिखा। अस्पताल के सेमिनार रूम से आरोपी संजय रॉय करीब 35 मिनट बाद बाहर निकला। वहीं पीड़िता और उसके सहयोगियों ने रात में करीब 12 बजे खाना ऑर्डर किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की मौत भी खाना खाने के 3.5 से 4 घंटे के बाद हुई। सीबीआई हर उस शख्स से पूछताछ कर रही है, बयान दर्ज कर रही है जो इस केस से जुड़ा है। उन 4 डॉक्टरों के बयान दर्ज किए गए जो उस रात पीड़िता के साथ थे और साथ में खाना खाया था। आरोपी संजय रॉय से लगातार पूछताछ हो रही है। अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ चल रही है। सीबीआई संजय रॉय के मोबाइल फोन की डिटेल्स को भी खंगाल रही है। साथ ही उसका मोबाइल लोकेशन ट्रेस करके उस रात उसकी मूवमेंट को एनालाइज कर रही है। इस बीच में आरोपी संजय रॉय की मां और बहन ने भी उससे किनारा कर लिया है और उसे सजा देने की मांग की है। एक लड़की का संग ऐसा तो पहला बात दुनिया का कोई लड़का कोई भी कभी नहीं करना चाहिए। बहुत गलत हुआ। अगर गलत किया है वो तो गलती किया है, अगर किया है तो जो सजा सरकार दे, आइन दे, जो सजा दे मुझे मंजूर है। कोई बच्चा लोग के शादी में हम नहीं है, उनका बाबा था। हम कैसे बताएंगे? बाबा शादी करता था, हम सिर्फ उन लोग के अंतिम संस्कार करते थे। उस रात डॉक्टर बिटिया के साथ जो कुछ हुआ उसका सच अभी भी कई परतों में दबा है। कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिससे जांच में अब तक आई बातें अधूरे सच जैसी दिख रही हैं। बकौल लड़की के पिता डॉक्टर बिटिया को अपने कॉलेज में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।